आज का हमारा टॉपिक है सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टिंग इज़ द सरफेस एक्टिंग मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग सरफेस टेंशन। जो सरफेक्टेंट होता है वो एक सरफेस एक्टिंग मटेरियल होता है। वो क्या करता है कि लोअरिंग द मतलब डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन। सरफेक्टेंट दैट लाइन्स एल्वियोला ऑफ लंग नोन एज अ पल्मोनरी सरफेक्टेंट। जो सरफेक्टेंट हमारे एल्वियोला ऑफ लंग्स पे रहते हैं उनको पल्मोनरी सरफेक्टेंट बोलते हैं। जो क्या करते हैं वो डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हैं। अभी ये सोर्स क्या है सिक्रेशन के सरफेक्टेंट के? टाइप 2 एल्वियोलर सेल है और केलार सेल्स है जो कि क्या करते हैं, ये सोर्स है सरफेक्टेंट के सिक्रिएशन का। और ये जो सरफेक्टेंट है उसकी केमिस्ट्री क्या है, वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, लिपिड से, प्रोटीन से एंड आयन से। कौन से लिपिड से? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड कौन सा रहेगा? डाईपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और अदर लिपिड्स में फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल और प्रोटीन एक्सेट्रा। और प्रोटीन में कौन सा रहेगा? स्पेसिफिक सरफेक्टेंट प्रोटीन होते हैं वो जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। स्पेसिफिक सरफेक्टेंट प्रोटीन ए, फिर बी, सी एंड डी, ऐसे होते हैं 4 टाइप्स के। आयंस में कौन सा रहेगा? मेनली कैल्शियम आयन रहेगा। फिर उसके बाद आएगा फॉर्मेशन। ये जो सरफेक्टेंट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये तो हमें देखना कि जैसे सोर्स ऑफ सिक्रेशन ये 2 सेल है तो ये दोनों सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होती है जिसको क्या बोलते हैं? लैमिनार बॉडीज, जो कि कंटेन करती है सरफेक्टेंट और फॉस्फोलिपिड और सरफेक्टेंट प्रोटीन को। तो ये जो लेमिनार बॉडी होती है वो मतलब रिलीज़ करती है बाय द एक्सोसाइटोसिस सरफेक्टेंट लिपिड एंड प्रोटीन को ऑन द सरफेस ऑफ एल्वियोलाई पे रिलीज़ करती है। और ये जब अरेंज होते हैं फॉर्म करते हैं लैक्टिस। जो लैक्टिस है इसको ट्यूबुलर माइलिन भी बोलते हैं। वो जो क्या कन्वर्ट होती है इसमें फिल्म सेपरेटेड सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई, मतलब कन्वर्ट हो जाती है और एल्वियोलाई ऑफ द सरफेस पे स्प्रेड हो जाती है। फिल्म में कन्वर्ट होगी और एल्वियोलाई ऑफ द मतलब उस पर स्प्रेड हो जाएगी। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है कि ये रिड्यूस करता है सरफेक्टेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन इन द एल्वियोलाई मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्सिंग ऑफ द लंग। जो ये सरफेक्टेंट होता है वो सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलाई मेम्ब्रेन का कम करता है और प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग, लंग्स में कोलैप्सिंग ना हो जाए उसके लिए उससे प्रिवेंट करता है। सरफेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजिंग ऑफ एल्वियोलाई विच प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। मतलब वही कि सरफेक्टेंट स्टेबलाइज करता है एल्वियोलाई का, डिक्रीज करता है एल्वियोलाई टेंशन, जिससे प्रिवेंट ऑफ कोलैप्सिंग ये सबसे प्रिवेंट करता है। इन फीटस सिक्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट बिगिंस आफ्टर 3rd मंथ। मतलब जब हम फीटस में होते हैं तो सिक्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट कब से स्टार्ट होता है? आफ्टर द 3rd मंथ। सून आफ्टर द बर्थ फर्स्ट ब्रीथ टेक प्लेस। मतलब जब हम बर्थ लेते हैं तब हमारा फर्स्ट ब्रीथ टेक प्लेस होता है। फीटस लंग्स जो होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं। फर्स्ट ब्रीथ कब टेक करते हैं? जब वो उनका बर्थ होता है। रेस्पिरेशन स्टार्ट लंग्स एंड टेंड टू कोलैप्स। जब फर्स्ट ब्रीथ हम लेते हैं तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है और लंग्स क्या करते हैं कि कोलैप्स होने की, बट हमारे पास क्या सरफेक्टेंट होता है उसकी वजह से प्रिवेंट हो जाता है लंग्स कोलैप्सिंग। सरफेक्टेंट हैज़ अ रोल इन डिफेंस विद इन द लंग्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जो सरफेक्टेंट और क्या उनके वर्क फंक्शन होते हैं कि वो डिफेंस करते हैं विद इन लंग्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। अगर हमारे बॉडी में सरफेक्टेंट डिफिशियंसी रहेगी तो क्या क्या हो सकता है? इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सरफेक्टेंट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा चाइल्ड में। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ सरफेक्टेंट है जिससे क्या होगा? लंग्स में कोलैप्सिंग हो सकती है। और अगर अडल्ट में रहा ये डिजीज़ तो बोलेंगे अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए ये बोलेंगे। डिफिशियंसी ऑफ सरफेक्टेंट अगर रहा तो चांस इंक्रीज़ हो जाएगा, चांस ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ये था हमारा सरफेक्टेंट।